तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर, लेत सदा सुध दीन की। सहज दया के धाम, जनन जनक सब जीव के, प्रभु श्री सीताराम। एक रदन कुंजर बदन, शिव सुत उमा कुमार, हम आरंभ हरि कथा, तुम निरवाहन हार। रामायण आरंभ सुनि, आयौ चतुर सुजान, सीतापति पद कमल युग, बंदी बैठी हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे, शतचित आनंद रूपाय, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आद्य गुरु समारंभा, जगद गुरु मध्यमा, अस्मद आचार्य पर्यंत, वंदे गुरुं परंपरा। आदरणीय समाज मंडल में जुड़े समस्त विभूतिगण, आप ख्याति लब्ध नामचीन अपने क्षेत्र के विशेष विभूति हैं। आप सभी विभूतियों के ज्ञान को इस शरीर के द्वारा सादर प्रणाम। वीडियो प्रसंग में चले। जो प्रसंग दिया गया है बहुत ये चर्चित प्रसंग और लगभग अरण्य कांड का महाराज का बोल रहे हैं। माइक कुछ बोल रहा है, लग रहा है तो बार बार बाबू जी का लिंक चालू हो रहा है उनका, ठाकुर बाबू जी का वो वीडियो ऑडियो कहाँ गए भैया? उनका बंद करेंगे ऑडियो। हाँ ठीक है महाराज जी बोलिए। ये प्रसंग मोरे दी शुरू हो गया है। हाँ या भाई ऊपर बटन चालू बड़े सहज अपावन नारी, पति सेवत सुभगति लहई, जसु गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। ये सोरठा रामचरितमानस का, आप इसे इस लीला का प्राण तत्व कह सकते हैं। अभी तक अरण्य कांड जब शुरू हुआ है, जैसे ही अरण्य कांड शुरू हुआ तो वहां मातृ प्रधान कथा से प्रारंभ होता। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई वहां पर लिखा है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। इसके पूर्व दो कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड। दोनों में
शरीर से शुरू होता है और यहाँ से परमात्मा राम भद्र का वंदना पूर्ण होता है। पीछे में आगे खत्म होता है। पहले शिव जी की वंदना शुरू हो जाती है और कथा प्रारंभ होता है। यहाँ कर देता है जैसे शरीर में शुरू होता है तो भगवान की शक्ति पूजा से प्रारंभ होती है ये कांड। और जो शक्ति पूजा मातृशक्ति का द्योतक है। इसके लिए जिस उपसंहार की कथा हो रही है वैसे रामचरितमानस में मानस का सिद्धांत है। और आप देख लीजिए गोस्वामी जी की कथा शैली में देखेंगे तो कहीं भी मातृशक्ति की अवमानना उनके चिंतन में नहीं है था। हाँ, कई लोग कहते हैं ऐसा करके नारियों के प्रति उन्होंने अपना कटुता प्रस्तुत किया। कटुता नहीं किया, उन्होंने उनके ऐश्वर्य को प्रतिस्थापित किया। प्रत्युस्फुरधा सहज अपावन नारी पति सेवत सुभगति लहरी। मातृ शरीर माया प्रधान शरीर है, ज्ञान प्रधान नहीं। मातृ शरीर में माया प्रधान शरीर है, अंकुरण प्रधान है, संस्कार प्रधान है। और इसके लिए नारियों के लिए कहा गया है, जब नारियां सुंदरता की बात आती है तो कहा है बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी मन में ममता अतिशय पटी है। जो ममता नारियों में पाई जाती है बंधुओं, पुरुष शरीर में उतनी ममता नहीं, वहां ज्ञान प्रधान। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी मन में ममता अतिशय पटी है। ज्ञान बड़ी धन धाम बड़ी करतूत बड़ी जग में प्रकटी है। गज बाजन द्वार मनुज हजार तो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब नारी की पति की भक्ति बिना मनु सुंदर नारी की नाक कटी है। शोषब पति की भक्ति बिना मनु सुंदर नारी की नाक कटी है। यदि नारी में शीलता प्रधान न हो, जो इनकी सहज अपावन, इनके बारे में अगर देखते हैं तो अपावन का दो भाव बनता है। सामान्य भाव जो लोग बाग अक्सर कहते हैं कि नारियों में अपवित्रता होती है, और इसके लिए उदाहरण देते हैं कि लंका कांड में रावण ने कहा है मंदोदरी, नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं अवगुण 8 सदा उड़ रही। 8 अवगुण नारियों पुरुष से अवगुण नहीं होता। और वहां पर अगर आप देखो 8 अवगुण में तो 4 उनकी प्रशंसा युक्त होता है, 4 उल्टा होता है। एक दूसरे के विरोधाभासी भाव बताते हैं 8 अवगुण। भय अविवेक शौच अगाया साहस अनित चपलता माया। शरीर के साथ ही उत्पत्ति होती है। सहज अपावन जिसका स्वभाव ही, जिसके उनके संयुक्त रूप से ही उसको प्रकृति प्रदत्त ये देन है।
जिस देने के कारण वो शास्त्र के अनुसार अपावन, यहाँ पर अपावन यानी अपवित्रता के लिए कहा गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्षमा चाहूंगा, मैं इस बात के लिए इसमें सहमत नहीं। अपावन, ये अपावन का जो मूल भाव है, जैसे मृत में आ लगाते हैं तो अमृत होता है, और दया में ही आ लगाते हैं तो अदया होता है। तो ये पावन में आ लगा तो अपावन हुआ। जैसे ये अपावन शब्द का प्रयोग बालकांड में मां अहल्या ने अपने श्रीमुख से कही है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, निज पग धरो मम शीस हरि। मैं अपावन हूं। किस बात के लिए अपावन? अपावन का अभिप्राय होता है पवित्रता का पराकाष्ठा, जहां से पवित्रता का अतिरेक, और नारियों में अतिरेक ही उनके भाव में, उनके स्वभाव में रहता है। ये अतिरेक में उतर जाती है, प्रेम में अतिरेक भी कर जाती हैं, दया में भी अतिरेक करती हैं, साहस में भी अतिरेक करती हैं। वो दया में आएंगी तो अपने प्राण तक दे देंगी, देने में आए तो अपने प्राण तक देने में उनको हिचक नहीं होती। और इनके सहज स्वाभाविक धर्मानुसार प्रकृति प्रदत्त इनके गुण के अनुसार इनके साथ भी जो उत्पत्ति हुआ है, यानी इनको जो शरीर मिला हुआ है, शरीर में जो ज्ञान, इनके जो सिक्स सेंस जो कहते हैं, छठा इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के बाद छठा इंद्रिय आता है, ये जो अंतःकरण को प्रकाशित करता है। वो अंतःकरण की प्रकाश नारी शरीर में ही होता है, पुरुष शरीर में नहीं होता। ये मैं अपनी जेब की बात नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रोचित धर्मोचित बात बोल रहा हूं। व्याकरण खंड में गर जाएं आप तो वहां देख लीजिएगा, अपावन का एक भाव अति विशिष्ट पावन, ये उसका अभिप्राय दिया हुआ, जहां से पवित्रता को भी पवित्रता में प्राप्त हो जाता है। अति विशिष्ट, अति क्षेत्र में अतिरेक, और किसी भी बात का अतिरेक उसे अच्छाई से बुराई की ओर परिवर्तित कर देता है। धर्म का अतिरेक अधर्म होगा, सत्य का अतिरेक असत्य होगा, दया का अतिरेक कोप होगा। ऐसे ही पवित्रता में इतने पवित्र ये हो जाती हैं कि अपने सहज पवित्रता के कारण अपने पवित्रता के भाव को संसार में स्थापित करने के लिए, संसार में दिखाने के लिए ये अतिरेक में चली जाती है। इसलिए सहज अपावन कहा गया। जिस शरीर से सृष्टि की संरचना होती है, इससे ये क्या अपवित्र हो सकता? आपके शरीर से निकला हुआ कोई भी एक तत्व आपके शरीर में, अरे धान का भूसा रोज भात खा रहे हो, भूसा ही अगर आपके मुंह में चला गया तो भूसा जब तक निकलेगा नहीं तो नहीं होगा। लेकिन माताएं अपने आप मातृत्व सिद्ध करने के लिए, श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जब अर्जुन को मोह हुआ और जब उन्होंने अपना कारण बताया, मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, प्रदुष्यंती कुलस्त्रियः, प्रदुषित हो जाएंगी। क्यों प्रदुषित हो जाएंगी? स्त्री दुष्टा सुआसरणेय जायते वर्ण संकर, शंकरो नरकाय एव कुलाघ्रान्न कुलस्य च। महिलाएं अपनी मातृत्व सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक वो नीचे आ जाती है, अपने मातृत्व सिद्ध करने के लिए। उस समय वो अपनी प्राण को भी दांव पे धर देती,
वैसे तो संसार में माताओं का शरीर गाय गंगा गीता और माताओं का शरीर अपने लिए नहीं होता साहब, वो अपने लिए कभी नहीं, संसार की नहीं। इसलिए सहज अपावन उनके स्वभाव में कूट के भरा होता है, वो अपने लिए नहीं करती, जो भी करेगी परिवार के लिए, समाज के लिए। और देख लीजिए त्याग करने में माताओं के पासंग के बराबर भी कोई पुरुष नहीं आ सकता। कोई भी, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में त्याग के क्षेत्र में हो, त्याग का उदाहरण देख लीजिए। जिस घर को अपना मान करके जीवन यापन करती होती है, जब उनकी अवस्था आती है, जब भोगने की, सुख प्राप्त करने की, अपना अस्तित्व सिद्ध करने की, उस समय उस परिवार के माता पिता, परिवार, उनके स्वजन परिजन सब मिल करके उनको विलप कर दी। 16 सावन बीत गए इस बाबुर की अंगनाई में, छुड़ा दिए देहात किसी को 2 दिन की पहुनाई में। कितनी त्याग है। जिस माँ को अपनी माँ मान के बैठी थी, जिस बाप को अपना बाप कहता था, जिस बच्चे को भाई मानती थी, जिस कमरे को अपना मानती थी, हाथ को माँ बाप ने पकड़ा, किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में टिका दिया और बोला कि बेटा आज के बाद हम तुम्हारे कुछ नहीं, जो कुछ है तुम्हारा ये, इनके साथ तुमको रहना है। उस संबंध को तोड़ने में जहां पैदा हुई थी, कितने समय लगा उस छोड़ने में। त्याग के मामला में पराकाष्ठा है। त्याग भी शर्मा जाए इनके सामने में है समान अधिकार उचित इस मंत्र मूर्ति अवतारी का, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। जब अपने बल पे आती हैं, अपने आप में आती हैं, जब अपने रण क्षेत्र में अपना बल दिखाना जब चाहती हैं, स्थिति क्या बनती है। रण में वन में सुख में दुख में पति की छाया बन जाती है। पृथ्वी पर गिरते राज मुकुट देख के इनका वीरासन, उठ जाता वसुधा तल से अन्यायी क्रूर कुटिल शासन। जो नारी त्याग की पराकाष्ठा में रहती हैं, इसलिए इनकी उत्पत्ति के साथ में अपावन जो कहा गया है, पवित्रता की पराकाष्ठा के लिए कहा गया है, न कि जो व्याख्याकार ने गोस्वामी जी के सोरठा का अर्थ लिख करके नारी पैदाइशी या उनके स्वभाव से ही वो अपवित्र होती है ये कहते हैं। वो अपवित्र नहीं होती, हाँ अपने भावना प्रधान जिंदगी के कारण उस दया के भाव में इतने उतर जाती हैं, अपने भोलापन में इतने नीचे आ जाती हैं, वो अपने आप को भी नहीं बचा पाती, अपने आप को खपा देती। किसी भी महिला को पूछ के देखना तो किस दिन अपने लिए जी, किस दिन अपने लिए जीती। माँ बाप ने छोड़ दिया, किसी के हाथ में टिका दिया, अनजाने के हाथ, वो अनजाने को अपना मानकर चली गई। इसके बाद माँ बाप के घर को कभी अपना घर नहीं माना, छोड़ दी। माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, किसके लिए? एक अनजाने व्यक्ति के साथ में जीवन बिताने। त्याग इनके जीवन में, इनके स्वभावगत जिंदगी में होता है। त्याग करके गई। अब इसके बाद जिसको कभी देखी नहीं थी, उनको अपना मान सर्वस्व। प्रेम करने में कितने महान है। आप किसी से दोस्ती करने में 2 घंटा लगेगा, तो 2 घंटे से पहले आप दोस्ती नहीं कर पाओ, या किसी से चर्चा करने में आपको घंटा 2 घंटे तो लगेगा, इनसे कैसे बात करूंगे, क्या स्वभाव का है, कैसा है, क्या है। लेकिन महिलाओं में विशेष
गुण होता है। कहीं ये जा रही है रास्ते में और इनके साथ में कोई बगल में अगर कोई चल रहे हो तो इनको रिश्ता बनाने में 2 मिनट से अधिक नहीं लगता। भले ही उनको निभाने में सामने वाला क्या समझता है, क्या करता है, वो अपने भोलेपन के कारण, अपनी प्रकृति प्रदत्त गुण के कारण उनको समझने को तो उनके एक्टिविटी को देखकर समझ जाती है, भले ही वो व्यक्त भावना करे ना करे। सहज अपावन, जिसका स्वभाव ही पवित्रता की पराकाष्ठा है, ऐसे माताएं पति सेवक शुभ गति लहई। यह सेवक का अभिप्राय उनको आत्मसात करना, उनको प्रसाद रूप में अपने जीवन में साथ लेना होता है, न कि उनकी सेवा करना। यदि ये होता था, यही लिखना, अगर सेवा भाव ही यदि प्रदर्शित करना होता था गोस्वामी जी को, तो लिख सकते थे सहज अपावन नारी तुलसी पति सेवन शुभ गति रही, जस गावत सुचिचारी अजहु तुलसी का हरि प्रिया। क्यों नहीं लिखे गोस्वामी जी? सेवत शब्द क्यों प्रयोग किया? सेवत यानी उनको उपभोग करने पर शुभ गति को प्राप्त होती है। और शुभ गति क्या है? जिनका मूल तत्व होता है, मातृत्व प्राप्त करना होता है। आजकल तो तकनीकी इतनी अधिक हो गई है कि माँ के शरीर से निकाल कर बच्चे को समय पूर्व प्रसव करा के उनको बचा लिया जाता है। पूर्व में मैंने अपने गांवों में कई माताओं का ऐसा शरीर देखा है, प्रसव के दौरान उनकी शरीर शांत हो गई। इस सुख को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को दांव में धर के मां बनती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये कहे मैं किसी को सुख देने के लिए, किसी की संतति वृद्धि के लिए मैं अपने प्राणों को दांव में धर करके संरचना करूंगी? कौन कहेगा? सिर्फ अपने मातृत्व सिद्ध करने के लिए प्राणों को भी दांव में धर करके वो सृजनात्मक शक्ति को सिद्ध करती। ये उनको प्रकृति प्रदत्त पराकाष्ठा, सहन शक्ति का पराकाष्ठा इनको मिला हुआ है, जिसके बगैर वो 1 मिनट नहीं रह पाती थी। उनको छोड़ने में कोई समय नहीं लगे। घर वहां जैसे आप देखिएगा रामचरितमानस में ही माँ भगवती जब जनकपुर में थी तो वहां प्रसंग आता है कि वो जमीन में चली नहीं। अयोध्या में आई, जमीन में चली नहीं। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। और ये से साधन संपन्न की जगह में सृजित होकर, पालित पोषित होकर, संरक्षित होकर जब निकली अयोध्या से जाने के लिए तो कवितावली में दिया 2 कदम चली होती है और कहां पर कुटी बनाओगी ये उसको को। लेकिन इसके बाद इस शवैया की प्रस्तुति के बाद उनकी जीवन की जो है देखिएगा कितनी सहन शक्ति उसमें है। धरती की बेटी है और यही धरती की बेटी समस्त नारी शक्ति है। धरती में और नारी में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए सहज अपावन नारी पवित्रता की उद्भूत उनकी शरीर होती है, जबकि इन्हें लोग बात अन्यथा करते हैं। दुनिया में सब कुछ समझ सकते हो लेकिन नहीं समझ सकते तो मातृ शरीर के भाव को नहीं समझ सकते। कितना ही प्रयास करो मेरे भाई, नहीं समझ पाओ। वो इतने गुंफित होती है अपने आप में, इतने संकुचित होती हैं, अपनी भावना को भी व्यक्त नहीं करती। सिर में दर्द रहेगा, बुखार में तपती रहेगी यदि उनका
परिवार का सदस्य या मेहमान आ जाए उनके घर में तो अपनी दर्द को भूल जाती हैं, अपने बुखार को भूल जाती हैं, उठ के आने वाले मेहमान के लिए पूरी तैयारी करती है, बनाती है, भोजन बनाती। क्या उनको दर्द नहीं होता होता? कैसे वो दर्द को सहन करके पूरा किए और भोजन करा के खुद नहीं खाएंगी, बिना खाए बुखार है जाकर पलंग में पड़ जाएंगी, सो जाएंगी चुपचाप। त्याग की पराकाष्ठा देखना हो तो भारतीय नारी होती है, शौर्य की पराकाष्ठा देखना हो तो आप भारतीय नारी को देखिए कि कितनी सुंदर है। काली सी मतवाली बन रण में कौशल दिखलाती है। ये जब अपने आप में आती है तब इनकी और अभी प्रयोग करके देख लेना, मैं बोलूं और आप मानो ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं हो। यदि कोई महिला अपने बाल को फैला दे और आंख टेढ़ के किसी जैसे बाल फैलाएगी और बाल फैला के जब वो अपने आक्रोशित होकर जब वो चेहरा आपको देखेगी तो अच्छे से अच्छा वीरों का भी कलेजा को चीर कर रख देती है। इतनी शक्तिशाली और इतनी प्रभावशाली उनका भाव भंगिमा होता है उसके शरीर में जब वो आक्रोशित होती। जिस महिषासुर को किसी देवताओं में क्षमता नहीं था, न मूल देव में था, न किसी तपस्वियों में था, किसी में नहीं था, सब भगवती प्रकट होती है और भगवती प्रकट होकर महिषासुर का मर्दन करती। इतनी अपनी कठोरता भी प्रदर्शित करती है और उसी बच्चे को जब पालने का मौका आता है, उसी को जब दुनिया लाने का मौका आता है तो अपने शरीर को भी दांव पे धर देती है। इसलिए हाँ, इनमें एक बात है, ये अति उत्साह से दुस्साहस कर जाते, भय इनके मन में अंदर बैठा रहता। घर में अगर सोए में भय रहेगा, दरवाजा जरा से कोई खटका हुआ तो ये सावधान हो जाएंगे कि कुछ आ रहा। भले ही आंख ना खुली रहे लेकिन इनकी चेतनता जागृत हो जाती है। और पुरुषों में खटका होने पर चादर तान के सो जाते, तो साहस इनमें होती है। जैसे आप देखिएगा, आप अपने घर में हो, किसी ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोलने कौन जाता है? कौन दरवाजा खोल के देखती है रात में? ये नारी ही होती है जो जाके पूछती है बाहर में कि कौन है। दरवाजा खोलने की साहस वो करती है, आदमी दरवाजा खोलने का साहस नहीं करता। इसलिए अति उत्साह ये अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का बीड़ा उठा लेती। इनकी शक्ति जैसे आप देखिए, सुहाग के लिए, बच्चे के लिए, सुख समृद्धि के लिए, तो किसकी सुख समृद्धि? क्या अपने सुख समृद्धि के लिए? क्या अपने सुख के लिए? अरे वो तो पुत्र के सुख में ही अपने सुख मानती है। पुत्र को खिला के खुद भूखी पेट रह जाएगी, अपने लिए भोजन नहीं बनाती सबके लिए। दो मेहमान आ गए, सबको परसी, सब खा लिए, कुछ बचा नहीं, थोड़ा बहुत खुरचन बाकी था, उसी खुरचन को निकाल के एक ही निवाला खाकर पानी पी के सो गई, भोजन नहीं बनाएगी। लेकिन इसी के बाद अगर कोई और आ जाए तो भोजन बनाना है तो अपने भूख को ध्यान नहीं रखेगी, फिर वो भोजन बनाए। कितनी त्याग है। आप अपने वशीभूत महिलाओं को अपावन बताते हो
तो अपने विवेक पे चिंतन कर लेना कि आपका आया हुआ ज्ञान भी उसी नारी के माध्यम से आया है। जब 27 तत्व की वंदना होता है, सप्तशती में आपने पढ़ा होगा, और लगभग 2-4 वाक्यों को तो आप लोगों ने सभी जगह बोला होगा। एक शुक्रिया से या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। इसके बाद इसका 27 श्लोक ऋचा आती है। ये 27 ऋचा में या देवी सर्वतो मातृरूपेण संसिता, छाया रूपेण संसिता, ज्ञान रूपेण संसिता, लज्जा रूपेण संसिता, सुधा रूपेण संसिता, तुष्टि रूपेण संसिता, शांति रूपेण संसिता, 27 तत्व को बताता, जो 27 तत्व से आपका शरीर चलता है। जो वहां से उद्भूत होता है तब, क्या उद्भूत होने वाला जगह क्या अपवित्र हो सकता है? तो किस आधार पे आप कहते हो कि नारी अपवित्र होती है? किसी व्याख्याकार ने गोस्वामी जी के दोहा पर अपने विवेक के अनुसार दोहा के व्याख्या लिखा, शब्दार्थ लिखा। ये उनके चिंतन का परिणाम हो सकता है। आप अपने चिंतन को वहां लगा कर देखें। क्या गोस्वामी जी जो शुरू में आप कहते हैं गणेश की वंदना है, नहीं, रामचरितमानस की शुरुआत सरस्वती की वंदना से शुरू होती है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम करता रहो। वंदना की वंदना छठा चरण मंगल, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो सृजन करती है, पालन करती है, समन भी करती है, और आपके जीवन के दुखों को दूर करती है। क्लेश कहते हैं शरीरजन्य वेदना को, मानसिक वेदना सुख दुख कहलाता है, और जो शारीरिक वेदना है वो क्लेश कहलाता है, जो आत्मिक रूप से होता है, जो आपके गहराई को चोट करता है, जो आत्मा को कचोटता है, वो आपका क्लेश शरीर का है। तो इन सभी को उत्पत्ति स्थिति संहार करने की क्षमता रखने वाली अपावन कैसे हो सकता है? हाँ, अति विशिष्ट पावन हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी जी ही नहीं। ये तो व्यवहार की जिंदगी में देखिए, और अब प्रतिष्ठा का भाव में देखिए। यदि कोई बेटी अपने, यदि बेटी को मायका में अपमान हो तो बेटी सहन कर जाएगी, लेकिन यदि वहीं पे उस घर के जमाई को या उस बेटी के पति का अपमान हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर वो अपने पति पिता को भी क्षमा नहीं करती, दंडित करती है। रामचरितमानस में उदाहरण रखा हुआ है दक्ष सती का प्रसंग। कह देती है, पिताजी धिक्कार है इस शरीर को जो आपके सुख संबुझ हो करके आपके तेज से स्थापित यानी ये अब तक मेरी
धर्म संगिनी थी, लेकिन इन्होंने मेरे इष्ट के शक्ति का रूप धारण कर ली। तो मूलतः जब मूलतः सत्य है तो मैं इनके साथ अब ये सोचित पतियोचित भाव व्यवहार नहीं रख सकता, इसलिए उन्होंने कह दिया यही तरह सती भेंट मुहिना की। अब मेरा भेंट इनसे हो, चूंकि ये मेरी मातृ स्वरूपा होगी, और उनको परित्याग कर दी। जब पति ने पत्नी का त्याग कर दिया था तो उसी पति का जब अपमान हुआ तो उसी पत्नी ने उनको इतना दुख क्यों हुआ तो अपने बाप को भी शापित कर दी, और यहाँ तक के जो ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे यज्ञ होता बन करके उनको भी शापित किया, और सभी को शापित करने के बाद खुद अपने आप को योगाग्नल में शरीर को त्याग दी।